आप पहले भी मैं इसे थोड़े विच दूई वारी सेम जगह चाहिए पहले असें राजनीतिक भाषण भी दिता पर अज साडी मीटिंग जिहड़ी है संगठन दे इस फील्ड के अंदर ही है थोड़े विच कोई बोली कोई सुझाव भी देना चाह वो भी दे सकता है पर मेन मकसद साड़ा अज वाला जिहड़ा वो मैं तुसें की समझाई ओड़िया हुण मैं चाहना कि एक कन्ने कन्ने तुस देई भी ओड़ो सारे ही कि जुल्ले तक साड़ा प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੀ ਪਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕन्नै कांग्रेस की बड़ी मजबूती मिलो और असें लोकें सारे मतलब ऐसा है कि अपने सारे अपने पूरे ब्लाक जि'यां साढ़ा ब्लाक होएगा उत्थे पूरी नज़र दौड़ाई है जि'यां कि असें कोई नाम प्रपोज करना है कि क्या वो बंदा पूरी तरह कंपीटेंट है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ कांग्रेस पार्टी की और संगठित करने में कितना योगदान दे सकता है क्या वो बंदा इतना मेहनती है इतना कैपेबल है बंदा कंपीटेंट वो ऐसे बंदे की मैं सारे की अपील करूँ कि अस ऐसे लोगों की चुनचे ऐसे लोगों का नाम प्रपोज करचे जि'यां कि साढ़े अगे जेह्ड़े कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभारी वो बड़े अच्छा पार्टी के डिसीजन जां जि'यां साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट वो होए ने जां होर साढ़े जेह्ड़े भी अहदेदार अज तक चुने गए वो बड़े अच्छे पार्टी के निर्णय रहे और मैं उम्मीद करूँ कि इ'यां जेह्ड़े अस अच्छे नाम प्रपोज करिए वो अच्छे लोग आएंगे जिनकी पार्टी संगठित जाए ऐसे मजबूत होगी जो सिस्टम अब कांग्रेस ने शुरू किया है अगर ये सिस्टम लागू रहा तो इससे ऑटोमेटिकली जो कांग्रेस है वो मजबूत होगी। क्यों मजबूत होगी? क्योंकि हमने उस आदमी को भेजना है जो लोगों में पॉपुलर हो, जो जिसको लोग जानते हो और जिसकी लोग कदर करते हो, थोड़ा बहुत मानते हो। उस आदमी का करैक्टर भी अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कोई कहीं दूसरी एक्टिविटीज में लिप्त हो, साफ सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए। उससे ऑटोमेटिकली लोगों में जब वो आदमी जाएगा, एजुकेटेड होगा, जाएगा, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इससे कांग्रेस मजबूत होगी और एक पारदर्शिता लोगों में जाएगी। लोगों का जवाब ऑटोमेटिकली होगा। जितना ये हो रहा है, जितनी एक्टिविटीज चल रही हैं दूसरी पार्टियों में, उनको हमने एक साइड छोड़ के हमने स्वच्छता से ये जो काम करना है, ईमानदारी से और डेडिकेशन से करना है। यही मेहनत और डेडिकेशन जो है ये मूल कुंजी है। अगर हम इस पर इसको मद्देनजर रख के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कांग्रेस वो मजबूत होगी। जहाँ पे मीटिंग रखी हुई है तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को यहाँ पे चुनना है या जिनको आगे आपने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाना है या ब्लॉक कैंटर पे जिनको बनाना है, वो लोग जो है वो कांग्रेसी होने चाहिए, जिनका पास रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेसी होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, जिन लोगों ने काम किया और लोगों में उनकी जान पहचान हो। तो ऐसे किसी बंदे को मत थोपना जो किसी दूसरी पार्टी के साथ में मिला हो, किसी और संगठन के साथ मिला हो। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगी कि जो भी लोग आगे आए वो पार्टी के लगभग जो बदतर होते हैं उनको आगे लाया जाए ताकि हम अपनी पार्टी को और भी मजबूत कर सकें। इसके साथ अभी जनाब हम बहुत प्रशंसा करते हैं और एक बहुत ही हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी है। इससे हमारे कांग्रेस नेता को, कांग्रेस वर्कर्स को, कांग्रेस के लोगों को ऊर्जा मिलेगी और संगठन है जो हमारा बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। और ये नहीं है कि कोई ऊपर से आपके ऊपर थोपा जाएगा। आप में से ही कोई जो काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, जो खानदानी कांग्रेस से चलते आ रहे हैं, जो पीछे काम करने वाला कोई और होता था, नाम लेने वाला कोई और होता था। यही वजह हुई कि जिसके कारण कुछ लोग जब कांग्रेस की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत थी, कांग्रेस को छोड़कर दूसरे पार्टियों में चले गए। उसकी यही वजह थी, ऊपर से थोपे गए थे लोगों।
लेकिन आज जो कांग्रेस के अभियान चलाया है, आज जो संगठन सर्जन अभियान चलाया है, इसके हम तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और ये सोचते हैं कि ये संगठन जो है मजबूती तक पहुंचेगा और आप में से वो लोग आगे आएंगे जो कांग्रेस को संगठन कर सकते हैं, कांग्रेस को चला सकते हैं, कांग्रेस के लिए अपनी जान का कुर्बान कर सकते हैं। और ये जो इतने भी सारे लोग जो बैठे हैं, ये एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, ये वो कांग्रेसी लोग हैं जब दो बैलों की जोड़ी होती थी कांग्रेस से, तब से ये चलते आ रहे हैं और आज फिर ये दो इकट्ठे होकर सामने आ रहे हैं। और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, अतिथिगण आए हुए हैं और सभी लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को समा दीजिए, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना जानते हैं, जिनका कुछ कैरेक्टर भी हो, जो पढ़े लिखे भी। वो नहीं बिहार वाला 8वीं पास वो दे दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर, तो क्या हालत हो रही है आप लोग खुद देख रहे हैं। ये तो इस तरीके से हम ये मजबूती नहीं चाहते हैं, हम वो मजबूती चाहते हैं, हम वो इंसान चाहते हैं, हम वो प्रेसिडेंट चाहते हैं, हम वो तंजीम चाहते हैं जो लोगों की सेवा करे, जो लोगों को काम करने के लिए काम आए, यहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली, यहाँ कोई डीए नहीं मिलने जा, यहाँ कांग्रेस की और देश को बचाने की जो है ये भावना लेकर आपको आना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। अजय भी ढिल है तुंदे भाई, माने कोई खुशी नहीं आ रही है, ढिल की है यार। एक नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री नीरज कुंदन साहब जिंदाबाद, श्री जुगल किशोर शर्मा जी जिंदाबाद, एडवोकेट साहब जिंदाबाद। दिन रात एक करना पौंदा, बड़ा किश दिखना पौंदा, लेकिन मेरे ऊपर जोश जड़ा है वो नहीं लभदा। आज अस अजय मीटिंगां जेहड़ियां करा रहे हैं, अस हाले विच गै करा रहे हैं भाई, अस बाहर नहीं जा रहे फील्ड विच। अगर कोई महाजमदारी होई ते टुरीए, उस स्हाबै नाल पार्टियां मजबूत नहीं होंदियां, पार्टियां मजबूत होंदियां नुक्कड़ मीटिंग कन्नै। साढ़े अच्छे लोग न, अपने अशोक होर न, कुलदीप होर न, सुरेंद्र होर न, सारे लोग जेडे नौजवान मेरे तो आए, अगे निकलो, पार्टी की मजबूत करो। इतने पूरा मतलब इतने कैडर की कमी नहीं है अखनूर में, अच्छे कैडर के लोग न, इन्हें हमेशा कांग्रेस की अगे लेता, कांग्रेस की इतों के मिनिस्टर भी बने, MLA भी बने, ताकि ਉਹਦਾ ਕੈਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ। और कने पिछली इलेक्शन पास अखनूर कने हम जुड़े हैं। पिछले 1.5 साल की मेरे कुंवाल के अंदर कोई भी पार्टी गतिविधि नहीं है। पहली बार जी है वो साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रधान बन बने, ये पिछले 2 महीने हुए हैं, ये नहीं है साढ़ा उत्थे मीटिंग की, नहीं वो पहले बिल्कुल के वर्कर जी बिल्कुल खामोश वहाँ शुरू नहीं इलेक्शन। मैं तो चाहना है कि सर के ये तो चलो एक प्रमुख इलाके की एक मीटिंग होगी, उसके बाद ब्लॉक लैवल एक मीटिंग जरूर लेनी चाहिए ताकि वर्करें की जी हौसला अफजाई होगा। और सर जो भी तुम फैसला करके हो वो अं सारे ही मंजूर हो, ब्लॉक प्रेजिडेंट ना जी भी अगर कमेटी बना के आज सारे तो जितने भी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ये सिंगल नहीं है, इनके साथ कम से कम 100 आदमी और वोटर है। तो शायद ये हमें आने वाला जो समय है उसमें हमें बढ़ चढ़ के काम करना है। मुझे छोटी सी ड्यूटी लगाई गई है कि डिस्ट्रिक्ट का SC सेल का यानी कि उन्होंने चेयरपर्सन बनाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी SC के लोग हैं उनको गाइड करने के लिए। और हमारा तो ये गुलदस्ता है सर, जहाँ कोई आपस में कोई भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं सब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठे चलते हैं। तो आज का ये जो सृजन जो हमारा सृजन यानी कि अभियान जो सृजन अभियान जो चलाया है, इसके लिए हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर ये काम किया है। पहला उस बंदे ने इतने अगे आना है और जिन्हें भी सारे दिखा दिया सर मिगी मैं सर 2024 रिटायर होया ते मैं मार्च में रिटायर होया सर ते अगस्त में साड़ी इलेक्शन ही अगस्त में जो सर मिगी लास्ट दिन जो मैंडेट मिले 11 तरीक सर तो 12 तरीक है सर लास्ट डेट
ਔਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨੀ ਲੋਕੇ ਵੀ ਕਿ 25749 ਵੋਟ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਔਰ ਅਬੂਰ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਦੇ ਭਾਈ मतलब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਆ ਤਰੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਆ ਸਰ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਪਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਈ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2009-10 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ मतलब ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾ 20 ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਸਵਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੇ मतलब 2004 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਦਨ ਲਾਲ 2002 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਰ, ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਈ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ तो वो भी शब्द आ। लेकिन वो नहीं लोग जो इतों के लोकल गए और मिगी लोकल होने कारण है सर मतलब कोई सादा तां गै इन्ना वोट दिता हुआ है, अस्सी तेरे इन्ना वोट जो बढ़ाया। तो मैं इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। हूँ भी ये मतलब दिन रात जो काम करने वाले ने असं विश्वास करना और जो भी अस नाम देगे वो ना जो दूसरे लोग देगे जो बंदे जो काम करने वाले हो। तो इस गाली को इतना चरम सीमा तक ले गए हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान भी आगे डेरी छापा छोटी छोटी चीजें करनी पड़ रही हैं। उन ताकतों से लड़ना है जिन्होंने हमारी स्टेट को बहुत बड़ी पोस्ट से एक हवलदार की पोस्ट दी थी। उन ताकतों से लड़ना है जो फॉरेन कंट्री में जाके मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं और जनता का जनमानस का कोई ख्याल नहीं है। कहने को सुनने को बहुत चीजें हैं। हमें स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है और स्ट्रिक्टली हमें बोला गया है कि लंबे चौड़े भाषण नहीं करने हैं। सृजन संगठन अभियान का जो हमारा नारा है कि आपने एक हमें नेता देना है और उस नेता को पार्टी ने दूर तक लेके जाना है। इतना ही कहते हुए मैं आपसे विदाई लूंगा। नमस्कार। सरकार आई है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे बहुत बच्चे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। बड़े परेशान है, कहीं भी सड़कें नहीं है, पानी का सिस्टम ठप बिगड़ पड़ा हुआ। तो हमारे जैसे जब से हमारी स्टेट को ने यूटी बनाया है तो तब से कोई काम नहीं है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा बड़ा फैसला अभियान है जी, हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर के भी हमारे जो हिंदुस्तान की अपोजिशन हमारी पार्टी और स्टेट का दर्जा वापस दिया जा। स्टेट हुड में वापस मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए भाई? और स्टेट हुड जब मिलेगी तभी हमारे बच्चे नौकरी मिलेगी, काम होंगे, डेवलप होंगे। तो पेरेंट्स हमारा ये मसला है और हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। तो हमने ये ब्लॉक लेवल का जो संगठन सारे अभियान को मजबूत करना है, सभी का बिल्कुल को चाहिए। लगता है अभी हम इसको अब इसमें अपना ब्लॉक में अच्छा काम करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट साहब के साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें जिसको भी टाइम है टाइम दे सकता, खुला टाइम दे सकता है। इस दौर च गुजरा दिओ अगर कोई पढ़े लिखे का जो डिजिटल जो कोई जानता है, अज इस वेले देश बड़ी कठिनाई च चलो बड़िया सारिया इन्हें त्रुटियां की जी दसा दे कि भाई अच्छे दिन का जिक्र करा दे तो अच्छे नहीं है, अपने मूँह का बोलना शुरू करी दे कि हूँ बुरे दिन जो किसी दी करतूतियां लीदियां जिन्नियां इन्दियां गलतियां उन्हें एक रस तेरे इन्ना जहा सुनाना शुरू करके तो काफ़ी लंबा हो जाना। लेकिन अज संगठन सिरजन ये बयान है उसके ऊपर अस ज़्यादा रोशनी पा गए। मैं इसका बड़ा इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं पहले भी गल की शुभ होंगे कने कुलदीप होंगे कने भी कि इतने 3 ब्लाक आए दिन अस चाहते हैं कि त्रोने ब्लाकों का अगर कोई टीम समझते तो बाकी टीम तुम बाद च बनाओ, क्योंकि ये टीम बननी है 50-50 आदमी की टीम बननी है। जी डिस्ट्रिक्ट पार्टी बननी है थोड़े 2 या 3 नाम डिस्ट्रिक्ट के जाने वो तुम असं जो लिखिए देगे अस 3 या 4 नाम तो दे देगे एक ब्लाक के 3 नाम वो अस पाई लैगे डिस्ट्रिक्ट के जेडे ब्लाक कमेटी बननी है वो ब्लाक भी कमेटी थोड़ी जी इस कम से कम 30 को लईए तो 50 तक थोड़े आप बीरियर प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर बन। थैंक यू जी। आपने आज देखा हमारी यहाँ पे चौथी
पांचवी मीटिंग है। पहले फेज़ फर्स्ट हुई थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव था। यहाँ से हमने नाम रिकमेंड किया था, 400 लोगों ने अखनूर से, ऐसे ही 400-500 लोगों ने शम से किया। तो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने नीरज कुंदन जी। उसके बाद इन्होंने 11 कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए, जिनमें मेरा नाम था अखनूर से कुलदीप का, और शम से थे हमारे बड़े भाई हैं मंगल बराल जी। ऐसे ही 9 लोग और थे। उसके बाद हमारी यहाँ पे तीसरी मीटिंग है। इसके पहले भी एक फंक्शन किया गया वेलकम प्रोग्राम के लिए। आज फेज़ 2 जो है इसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, वो है कि हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने हैं। आज कम से कम 300 लोग आए हुए थे, जिन्होंने अपने अपने ब्लॉक से, जैसे अखनूर, बलवाल, प्रगवाल के 3 नाम जो हैं हमने यहाँ से रिकमेंड करके भेजे हैं। ये पार्टी हाईकमान में जाएंगे। वो तीनों ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं बड़ी जल्द इनकी नियुक्ति होगी। उसके बाद हम पूरी बॉडी बनाएंगे ब्लॉक के अंदर, पंचायतों के अंदर, फिर गांव-गांव में जा कर के, फिर अपनी एक एक वार्ड के अंदर जा कर के हम अपनी इसको संगठन को मजबूत करेंगे। और हमारा जो कर्तव्य है वो है लोगों के लिए लड़ाई लड़नी, लोगों के हक़ की लड़ाई लड़नी है। आज आपको पता है अखनूर की हम बात करते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे। अखनूर के अंदर ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना कोई रोज़गार है। रोज़गार तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इस सरकार ने लोगों से झूठ बोल बोल करके हमारे लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नौजवान का भविष्य जो है उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बच्चे पढ़ लिख करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, काम कोई नहीं है। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में इन्होंने कहा था, जिन बच्चों ने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है वो पकोड़े बना करके तो बेचें। मुझे बताइए, ये क्या देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसा मर्यादा होनी चाहिए? फिर अब वो कहते हैं अब तेल की कमी आ गई है। पहले तो कहते थे हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम बिशप गुरु हैं। उसके बाद आज 4-6 दिन पहले अब उन्होंने बैन लगा दिया कि आप सोना मत खरीदिए। हमारी माताएं बहनें, हमारी बच्चियों की जब शादी होती है, हमारी बहनों की शादी होगी, सोना एक स्वर्ण दान जो है, चाहे वो 1 पैसे का ही हो, लेकिन उसके बिना वो दान नहीं लगता। मुझे बताइए वो लोग क्या करेंगे? ये प्रधानमंत्री जी की जो ऐसी हरकतें हैं वो तो साफ जाहिर है कि ना उनका कोई आगे है ना पीछे है। उनकी भी कोई बच्ची होती, उनकी भी बीबी होती, उनको पता होता है कि सोने दान का क्या महत्व है। तो हम यही अखनूर की जनता को कहना चाहते हैं कि हम अखनूर के लिए 24 घंटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी टीम जो अखनूर के अंदर कांग्रेस की आप देख रहे हो, हमारी 0 से हमने अखनूर को स्टार्ट किया। हमारे पास कोई लीडर नेता नहीं था, हमारे जो नेता लोग थे वो चले गए। उसके बाद यहाँ विदेशी ताकतों ने अंदर घुसने की कोशिश की। हम पार्टी हाईकमान को मुबारकबाद देना चाहते हैं अपनी तरफ, अखनूर की जनता की तरफ से। उन्होंने अखनूर के लोगों को, अखनूर की जनता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अखनूर के अंदर जो एमएलए बनेगा, हमारी जो टिकट होगी अखनूर के बंदे की होगी। अखनूर के लोग इसकी नुमाइंदगी करेंगे, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे इंचार्ज हो, या कोई दूसरी संस्थाएँ हैं। अखनूर के अंदर अखनूर के लोगों को ही मौका देंगे। थैंक यू। इस तरह से देखते हैं जो आने वाले देखिए, आप उत्साह देखते हैं कि पहले संगठन सृजन फेज़ 1 हुआ, जिसमें जो है एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए, जिला अध्यक्ष हम लोग जो है नियुक्त हुए। उसी संगठन सृजन को आगे लेते हुए अब ब्लॉक अध्यक्षों की और डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है हम ब्लॉक वाइज जो है जा रहे हैं, जिसमें हमारे पीसीसी से ऑब्जर्वर जो है जुगल जी, हमारे उनके साथ सुरेश डोगरा जी, किशन चंद भगत जी रहे। हमारे यहाँ पे कंटेस्टेड कैंडिडेट अशोक जी, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज कुलदीप शर्मा जी रहे। और कंसेंसस जो है यहाँ पे नाम प्रपोज किए गए और सब ने जो है हाथ खड़ा किए। अब ये रिपोर्ट जो है आज हम यहाँ पे किसी को अनाउंस नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है यहाँ से रिपोर्ट लेना। हम ये रिपोर्ट जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे और वो जो है इसके ऊपर जो है निर्णय लेंगे। तो आने वाले दिनों में से किस तरह के कार्य जो है अखनूर क्षेत्र में देखने? अखनूर क्षेत्र में देखिए, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। केवल अखनूर में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में और देश में अब त्रस्त हैं। उनको जुमलों का जो फलूस है वो फूट चुका है। महंगाई जो है वो 7वें आसमान पर है। जो लोग अपने आप को विश्व गुरु कहलाते थे, आज उनके पास तेल भी लोगों को देने के लिए नहीं है। आज भी अगर कुछ देने को है तो वो भाषण है, ठीक है। एक हमने तो अब उनको विश्व गुरु का नाम नहीं दिया, वो अपने आप को विश्व गुरु बोलते थे। उनको मैं बोलना चाहता हूँ, जो उनके लोग जो है डोल बजा बजा के विश्व गुरु बोलते थे, उनको बोलिए कि क्या विश्व गुरु अमेरिका ने अपने लोगों से आह्वान किया कि तेल कम यूज़ करो या सोना मत खरीदो? क्या चीन ने ऐसा बोला? नहीं बोला। क्यों? वो विश्व गुरु है। और आपने क्यों बोला? क्योंकि आपने 12 साल की नीतियों से इस देश को पीछे लेकर जा चुके हो और आपको अपनी असलियत पता है।
तो ये लोग जो हैं अब सब जान चुके हैं, इस देश की जनता जो है मासूम हो सकती है परंतु बेवकूफ़ नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ लोगों के मेरे सामने। आज तक देश के प्रधानमंत्री हमेशा जो है अपनी मन की बात करते हैं हर महीने के बाद, कभी भी लोगों की मन की बात नहीं पूछी, प्रेस की आपकी मन की बात नहीं पूछी। और वहीं पे मैंने अभी कल ही डाटा देखा था कि राहुल जी ने अभी तक जिनका ये मजाक उड़ाते हैं उस व्यक्ति ने 240 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करी है। और जो प्रधानमंत्री अपने आप को बोलता है कि मेरा 56 इंच का सीना है, उसने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो ये दर्शाता है कि कितने अनडेमोक्रेटिक हैं और दिल अंदर से कितने डरपोक हैं, अंदर से कितने डरपोक है, ये चीज़ दर्शाता है। जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं उनके अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं इंडिया में, क्या उस पर क्या कहेंगे? ये इनकी जो है तानाशाही है, परंतु मैं इनको बताना चाहूँगा हर तानाशाही का एक अंत होता है और इनका अंत भी वो जो है क्या मैसेज है अखनूर की जनता को? अखनूर की जनता को यही है कि आप इसी तरीके से जो है एकजुटता से जो है साथ में रहें। संविधान जो है, संविधान जो हमें ताकत देता है, हर गरीब को और अमीर को एक बराबरी की ताकत देता है, उसके लिए रक्षा करें और इसी तरीके से लड़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।